देखो हमने लास्ट जो देखी थी वो कौन सी थी, वो टस्कर्स टेल थी, है ना। अब टस्कर्स टेल के बाद कौन सी आएगी, घोस्ट स्टोरी। अब इसमें क्या हुआ कि महेंद्र वॉज शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस। अब उसकी तो जॉब ही ऐसी थी कि ही यूज टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस। अब ये जो एरिया था ये बिल्कुल वही फिर से डेसोलेट एंड देयर वाज नोबडी, बिल्कुल डेजर्ट एरिया था। सो ईश्वरन ने उसे क्या बताया, ईश्वरन ने उसे कहा कि भाई यहाँ पे ये जो घर बना हुआ है यहाँ पे पहले क्या था, देयर वाज अ ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड क्या होता है, कब्रिस्तान। कि भाई यहाँ पे पहले क्या था, एक ग्रेवयार्ड था। एंड देर इज ऑलवेज, जब जब भी फुल मून होता है, फुल मून मतलब जो पूर्णमासी आती है ना, जब भी फुल मून होता है तो यहाँ पे देर इज ऑलवेज अ लेडी। शी इज वेयरिंग अ वाइट साड़ी एंड शी क्लचेज अ बंडल। उसके हाथ में एक बंडल होता है और शी कीप्स ऑन क्राइंग, रोती रहती है वो। शी कीप्स ऑन मोर्निंग। मोर्निंग क्या होता है, धीरे धीरे रोना, एक दबी हुई आवाज में रोना। सो शी कीप्स ऑन मोर्निंग, ऐसे करके ना आवाज आती है वो जैसे रो रही है। और उसका वो जो बंडल है, वो बंडल गेस कर सकते हो क्या है वो, इट इज एक्चुअली इट्स फीटस। फीटस क्या होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसे क्या कहते हैं, फीटस। तो उसने जो वो बंडल कैरी किया हुआ है उस लेडी ने, दैट इज एक्चुअली इट्स फीटस। तो शायद उसका बच्चा पहले ही मर गया होगा, पैदा होने से पहले ही। तो वो अब घोस्ट बन गई है एंड शी कीप्स ऑन मोर्निंग, वो रोती रहती है एंड ऑल। और महेंद्र ने ये जब सुना ना तो उसने कहा कि छोड़, पागल है, ऐसे छोड़ना होता है। सो आफ्टर दैट ही फॉरगॉट दैट। अब एक दिन ऐसे ही हुआ कि भाई रात का टाइम था, फुल मून नाइट थी एंड द विंडो वाज आल्सो ओपन। अब अचानक से ना उसकी आंख खुली और ही हर्ड दैट साउंड, मोर्निंग साउंड। उसे लगा कोई रो रहा है एंड ही लुक्ड आउटसाइड द विंडो। और उसे एक ऐसे दूर से एक फिगर सी दिखी और उसको लगा कि उसके हाथ में एक बंडल है एंड शी इज कैरिंग समथिंग लाइक दैट। और उसने वो बंद कर दिया अपनी खिड़कियां वगैरह एंड ही ट्राइड टू स्लीप। आवाज तो आ ही रही थी उसको, बट देन ही ट्राइड टू स्लीप। अब इन द मॉर्निंग ही फॉरगॉट, वो भूल गया। अब ये जो ईश्वरन है ये इसके पास आया और ईश्वरन रिमाइंडेड हिम। ईश्वरन ने उसको रिमाइंड कराया क्या, कि सर आपने, अब मान लिया आपने, आप यू डिड नॉट बिलीव मी, बट मैंने भी कल वो आवाज सुनी थी एंड आई सॉ दैट यू वर लुकिंग आउटसाइड द विंडो। और आप भी वो आवाज सुन रहे थे, आपको भी आवाज सुनाई दी ना वो। एंड आफ्टर लिसनिंग टू दिस महेंद्र डिसाइडेड टू लीव द प्लेस, कि भाई अब नहीं रहना मुझे यहाँ पे, नाउ आई डोंट वांट टू लिव हियर। तो ईश्वरन ने उसका माइंड इस तरह से ब्लॉक कर दिया कि महेंद्र डिसाइडेड टू लीव दैट प्लेस। उसने कहा चलो खाली करो, अब हमें यहाँ पे नहीं रहना। अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसे कैसे एनालाइज करेंगे हम, इसके दो तरीके हैं। डू यू थिंक देयर वाज अ घोस्ट? एक तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ ग्रेवयार्ड था, हो सकता है। बट जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो भी आपको बतानी है। डोंट बिलीव कि भाई हाँ देयर वाज अ घोस्ट। कई बार क्या होता है कि साइकोलॉजिकली आवर ब्रेन इज कंडीशनड। क्या होता है कि अगर आपका ब्रेन कंडीशन हो गया है, मतलब जो उसको दिखाया जाता है वो वही देखता है। सो समटाइम्स आवर ब्रेन इज कंडीशनड। सो एग्जाम में ये नहीं लिखना है कि यस देयर वाज अ घोस्ट एंड ही वाज सुपरस्टिशियस एंड ही लेफ्ट। हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि हिज ब्रेन वाज कंडीशनड। उसका ब्रेन कंडीशन कर दिया गया था पहले से ही कि यहाँ पे एक भूत है। और हो सकता है दिस कुड बी द ट्रिक, क्योंकि ही वाज अ वेरी गुड एक्टर। स्टोरी सुनाने में भी वो, परहैप्स ही माइट हैव टेकन द रिवेंज, लिया होगा। हम यहाँ पे गेस कर रहे हैं, ही माइट हैव टेकन रिवेंज। उसने शायद रिवेंज लिया होगा क्योंकि उसने क्या किया था, उसको ह्यूमिलिएट किया था। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। परहैप्स ही हिमसेल्फ माइट हैव क्रिएटेड दोज साउंड्स, है ना। और हमें वही चीजें दिखती हैं, हम उसको एग्जैक्टली थोड़ा ना, कोई लेडी दिख रही थी वहां पे, बहुत दूर पेड़ के पास आपको एक कुछ फिगर सी दिख रही है, तो माइंड खुद ही क्रिएट कर लेता है वो। दिस हैपेंस। सो दिस माइट हैव हैपेंड। तो परहैप्स इट वाज अ ट्रिक played by Ishwaran, because somehow he wanted to prove that he was right. वो ये चाहता था कि भाई जो मैंने कहा है वही ठीक है और आपको वो बिलीव करना है। एंड ही सक्सीडेड।
in that. To talk about both the possibilities. Clear? तो ये है इसका एक लास्ट पार्ट जो आपको समझना था. Clear?